नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त आप महाबहस लाइव देख रहे हैं सीधा अयोध्या से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के अंडर में एक मेंबर से जुड़ी हुई कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो कि पूरे ईदगाह परिसर का सर्वे करेगी, ठीक ज्ञानवापी की तर्ज पर, ठीक अयोध्या की तर्ज पर। लंबी लड़ाई अयोध्या के लिए लड़ी गई, ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ी जा रही है और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी लड़ाई का पहला जो संवैधानिक पड़ाव है उस पर आगे बढ़ चुकी है ये पूरी जंग। कुल मिलाकर कोर्ट कमिश्नर एक एडवोकेट कमिश्नर के निरीक्षण में वहां पर सर्वे को मंजूरी दी गई है। हालांकि सर्वे का स्वरूप कैसा होगा इस पर 18 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी, लेकिन बहुत सी दलीलें जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐतराज जताया है। आज इसी पर हम महाबहस करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी होंगे, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी होंगे। बीजेपी संत समाज ने एक तरफ हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज में विकास की इसी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। ऐतिहासिक क्षण, कृष्ण जन्मभूमि का सर्वेक्षण। गलत ढंग से मस्जिद का निर्माण किया गया है और उसी क्रम में हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय न्यायालय के सामने ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 में, जिसमें हमने मांग की थी कि एडवोकेट कमीशन द्वारा इसमें सर्वे किया जाए। हमारी मांग को मानते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन 130 का अलाउ कर दी है और अब इसमें ऑर्डर कर दिया कि एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष को खुशखबरी, काशी के बाद मथुरा की बारी। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करे। कहां निशान, अब सर्वेक्षण से समाधान। इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि या ईदगाह, सर्वे पर निगाह। गंभीर विषय है। वर्शिप एक्ट का हवाला देकर आप समझो तो कैसा वर्शिप एक्ट है? जब वहाँ पर पूजा हो रहा था, पूजा क्यों बंद करा दिया? तब क्या आप देखिए, ज्ञानवापी में पूजा सिंगार गौरी की पूजन चल रहा था और माननीय मुलायम सिंह जी ने बंद करा दिया। तब क्या वर्शिप एक्ट काम नहीं कर रहा था क्या? उस समय वर्शिप एक्ट कहाँ चला गया था? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजेंगे श्याम। मथुरा और ब्रज में विकास की इसी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ। तो कुल मिलाकर आज जो फैसला आया है उससे संत समाज काफी उत्साहित है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर विरोध जताया है और कहा है कि जब पहले से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच में एक समझौता है तो फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा ही क्यों। बहुत तरह की दलीलें दी जा रही हैं। दलील जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी दी जा रही है, जैसा हमने ज्ञानवापी केस में देखा था। लेकिन कुल मिलाकर इसके जो याचिकाकर्ता हैं, 18 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद सर्वे के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जो इस मामले में पिटिशनर भी हैं। एक याचिका उनकी तरफ से भी लगाई गई और हर बार वो ये मुद्दा उठाते भी रहते हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका देवकी नंदन ठाकुर जी न्यूज 18 पर। और सबसे पहले सवाल मेरा यही आपसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर जो सर्वे का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, आपको क्या लगता है, क्या ये हिंदू पक्ष की जीत है? सबसे पहले तो सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे और
इस कार्य की बहुत बहुत बधाई इसलिए देखता हूं मैं इसे ये पहला चरण है, विजय की तरफ हमारा पहला चरण जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव, ये हम सबके लिए आस्था का प्रतीक है, हमारे प्राण है। और बाहरी आक्रांताओं ने सबसे पहले इस पे आक्रमण किया था, क्योंकि हम सनातनी विश्वास करते हैं कोर्ट पे, संविधान पे, इसलिए कोर्ट के माध्यम से जो ये विषय हम सबके सामने आया है, तो हम चाहते हैं कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ये हम सबके लिए एक पहली सीढ़ी है जो विजय की तरफ जा रही है। और देवकीनंदन जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल, आपको क्या लगता है कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से मंदिर का जो सच अभी तक सबसे छिपाया गया, क्या वो सामने आ जाएगा? हम ये पूछते हैं, सर्वे से नुकसान किसका है? सर्वे नहीं होना चाहिए। ये कौन चाहता है? ये वही लोग तो चाहते हैं जो चाहते हैं कि सर्वे जो सच है और उस ईदगाह की, जिसे हम कृष्ण भूमि का गर्भ स्थान कहते हैं, उसका सच छिपाने के लिए ये काम किया जा रहा है। उसी को छिपाने के लिए वो काम कर रहे थे, कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया, तो उनका जो डर है वो सामने आ रहा है, उनका डर जो है सामने आ रहा है, और हमारा जो सत्य है वो सामने आएगा। तो यानी कुल मिलाकर आपकी जो बातें हैं, आपका जो इशारा है वो इस ओर है कि क्या अब काशी के बाद मथुरा के संवरने की बारी है? हम तो पहले कह रहे हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में भी जो अभी तक के सर्वे से सत्य सामने आया है, हमको लगता है वही सत्य मथुरा में भी सर्वे के माध्यम से हम सबके साथ आएगा, हम सबके सामने आएगा। मथुरा में निश्चित भगवान श्री कृष्ण विराजमान होंगे राम की तरह, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन देवकीनंदन जी, जो मुस्लिम पक्ष है वो उसका लगातार विरोध कर रहा है, आपको क्या लगता है, उसने अभी भी ऐतराज जताया, वो बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाना चाहता? उनके पास बड़ा दिल है कहां जो दिखाएंगे? बड़ा दिल होता तो अयोध्या के समय दिखाते, उसी समय दिखा देते। मैंने तो उसी समय कहा था कि 3 जगह पे सनातनियों का प्राण बसता है, वो 3 जगह में दे दो, अयोध्या, मथुरा, काशी। तो बड़ा दिल कहां है? अगर वो बड़ा दिल दिखा देते तो आज कोर्ट कचहरी आपस में ये भाव नहीं होते, पर वो नहीं दिखा पाए, इसलिए हमको कोर्ट का माध्यम अपनाना पड़ा। और संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट के माध्यम से इस कार्य को सफल बनाएं। तो उनके पास बड़ा दिल है नहीं, इसलिए वो बड़ा दिल दिखा नहीं सकते। देवकीनंदन जी, एक और सवाल मेरा जाते जाते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, और दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ने अगर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट को चैलेंज करना है तो उसके लिए हर मदद मुहैया कराने की बात भी कही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भाईचारे के नाम पे कलंक है। ये जो लोग कहते हैं ना भाईचारा भाईचारा, ये उसके नाम पे कलंक है। और हाँ, उनकी एकजुटता है, उन लोगों की एकजुटता है कि वो एक रहना चाहते हैं। बोले तुम कोई भी केस लड़ो, हम तुम्हें कोर्ट में भी फंडिंग के द्वारा, वकीलों के द्वारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन यही काश एकजुटता हम सब सनातनियों में भी हो जाए तो फिर वो जहां जहां जाएंगे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो उनका काम करना तो वो जरूरी है, वो तो कर ही रहे, पर हमें भी अपना काम लगन के संग करना पड़ेगा। और जब तक काशी और मथुरा राम जन्मभूमि की तरह मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम सबको लड़ना चाहिए। और अपने अधिकार की बात कोर्ट से भी मांगनी पड़े तो मांगनी चाहिए, कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़े लड़नी चाहिए, रोड पे लड़ाई लड़नी पड़े लड़नी चाहिए, पर राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर और काशी दोनों मुक्त चाहिए। चलिए, लड़ाई लड़नी होगी, लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई कानूनी और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाए, क्योंकि अयोध्या का मामला जिस तरीके से सेटल हुआ, संवैधानिक दायरे में, शांतिपूर्ण तरीके से, ज्ञानवापी भी उसी प्रोसेस में है, और मथुरा के लिए भी यही उम्मीद की जा रही है कि संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए और कोर्ट के माध्यम से इसका कोई हल निकालने का प्रयास जो है उस दिशा में सभी लोग सहयोग करें। बहुत शुक्रिया देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ विपक्षी पार्टियां इस फैसले पर ऐतराज जता रही हैं, कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो खुलकर के इसको दुर्भाग्यपूर्ण बता चुका है, तो मस्जिद कमेटी ने यह कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है तो हर मदद हम मुहैया कराएंगे, जैसा हमने ज्ञानवापी में देखा था। हमारे साथ चर्चा के लिए अश्विनी शाही जी हैं, बीजेपी नेता, धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, धर्मगुरु,
हिंदू धर्मगुरु सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू पक्ष के वकील, और थोड़ी देर में हमारे साथ इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी जी भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र सिंह जी आपसे, समाजवादी पार्टी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखती है? क्योंकि ज्ञानवापी पर तो आपने बहुत ही स्मार्ट चुप्पी साधे रखी, अब मथुरा का मामला भी खुल चुका है, सर्वे यहां भी शुरू होगा, ये तय है। देखिए आस्था जी, हम लोग भारत के संविधान में और कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारी पूरी आस्था भारत के संविधान और उसकी संवैधानिक व्यवस्था में है। अभी मैं बहुत बड़े संत हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं उनको सुन रहा था, बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने कहा, जब आपने प्रश्न किया कि उच्च सर्वोच्चतम न्यायालय जाने की बात कोई कह रहा है, तो भारत के जब कोई विवाद, चाहे दो भाइयों का विवाद किसी न्यायालय में आ जाता है, तो भारत के संविधान के हिसाब से उसको संरक्षण है, किसी भी न्यायालय में, उसके ऊपर वाले न्यायालय में जाने का उसको अधिकार है। अब न्यायालय में जाने को दुर्भाग्यपूर्ण और कितने कटु शब्दों में वो व्यक्त कर रहे थे, वो ठीक कम्युनल हार्मोनी और पीस के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा होता वो कहते कि न्याय पर हमें पूरा भरोसा है, जहां जाना हो सबको अधिकार है। दूसरी बात जो भाईचारे की कह रहे थे, भाईचारा का प्रयास कहाँ किया? भाई जिम्मेदार लोग बैठे हुए, क्या बता सकते हैं किसी भी विवाद को हल करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए जिम्मेदार लोगों से कितनी बार मीटिंग की, चाहे देश की हो सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हो, चाहे धर्मगुरु हो, उनको सारे स्टेक होल्डर। अब आपने ये प्रश्न उठाया है तो ये प्रश्न तो पहले आप पर भी आएगा, आप इसका जवाब दे दीजिए। इससे पहले मैं आपकी बातों का जवाब अश्विनी शाही जी से मांगूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देश किस दिशा में जा रहा है। देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, जिस तरह से देखिए एक कंपनी की तरह सरकार चलाई जा रही है, चाइना और रसिया की तरह देश। चलिए अब आप गोल पोस्ट चेंज करना चाहते हैं, अब आप कह रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि आपकी भी तो सरकार रही थी, आपने क्या किया? आपने कोई हस्तक्षेप किया तो आपने कहा देश अब किस तरफ जा रहा है। मैं लौटूंगी, एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। अश्विनी शाही जी, आपका जवाब, सरकार ने मध्यस्थता क्यों नहीं करी? जी आस्था जी, देखिए सरकार ने जब कोर्ट में केस चला गया है, सर्वे में क्या दिक्कत है? चूंकि दिक्कत ये है, समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन लोगों ने ज्ञानवापी में देखिए पूजन बंद कराया, तो पूजन बंद कराने वाले यही लोग हैं। आज किसकी मध्यस्थता कराएंगे ये लोग? जब कोर्ट न्यायालय में केस है, वहां पर जाकर न्यायालय का आदेश चाहे जो भी हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज भव्य मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकारा है। चाहे काशी हो या मथुरा हो, हम कोर्ट गए, कोर्ट के जो लोग पक्षकार लोग थे उनका हम सम्मान करते हैं। वो लड़ाई लड़ी उन लोगों ने, इन लोगों ने तो जाकर देखिए 2019 में। ठीक है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर रिएक्शन दिया अश्विनी जी, उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, और मस्जिद कमेटी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाएंगे तो हम साथ हैं, मदद जो चाहिए होगी मिलेगी। आस्था जी अच्छी चीज है, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा सुप्रीम कोर्ट ही जो है सबसे अंतिम कोर्ट है, वहां पर जाना चाहिए उन लोगों को, वो लोग जाएं, मुकदमा लड़े। हम 500 साल तक राम मंदिर का लड़ रहे हैं, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया, ज्ञानवापी में क्या मिला ये सबको पता है। डर और दहशत क्या है? डर और दहशत इस चीज की होती है कि वो लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं वो राज खुल जाएगा। ज्ञानवापी में भी यही हुआ, अब मथुरा में भी यही बात वो लोग कर रहे हैं। लेकिन न्याय पर भरोसा अगर उनको होता तो ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ देते। जी आस्था जी कुछ कह रही है? ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में है। आचार्य विक्रमादित्य जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कहा और फौरन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज जता दिया। ये लड़ाई ज्ञानवापी और उससे पूर्व में अयोध्या की तर्ज पर जाती हुई अब? देखिए कोई नई बात तो नहीं है, इनको ऐतराज दिखाना है, इनको तो डिले करना है। इनका केवल एक ही काम है, डिले करना। अपने काशी में इस प्रकार से समस्त कार्य हुए थे, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में हर छोटी छोटी बात पे सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए। वहां तो 15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट को लेके पहुंच गए थे कि सरिया संबल, आपको याद होगा जिस सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, हावड़ा लेके आ गए हैं। हर चीज के लिए इनको डिले करना है। और जबकि वहां पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एफिडेविट तक दिया था, हम कोई खुदाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि किस प्रकार का कोर्ट के सर्वे करने के बाद भी वहां कहा गया था मिट्टी मत हटाना, धूल मत हटाना, हाथ कैमरा तोड़ दिया जाएगा। आप ही की कैमरा टीम थी वहां पे शायद उस वक्त, और जिस प्रकार के वहां के इमाम साहब और तमाम मस्जिद कमेटी के जो लोग थे वो क्या कहते बोल रहे हैं, ठीक है, आप सत्य सामने है। और जिस प्रकार का लोग प्रलाप किया जा रहा है, जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्य को सामने लाने का प्रयास करें, दस्तावेज दिखाने का प्रयास करें। आज माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार की बातें सुनी है, समझी है, वो दस्तावेज के बिहाफ पर,
कागजों के बिहाफ पे कार्य किया जा रहा है, केवल कब्जा। आज इस देश में पढ़े लिखे लोग हैं, अब जमाना बदल गया है। अब आतंकियों का जमाना तो है नहीं कि आतताई आए और इस देश पर जिस प्रकार से उन्होंने विध्वंस करने का प्रयास किया। ठीक है आचार्य, डायलॉग जी ठीक है। मामले में राजनीति की गुंजाइश बचती है क्या, यह भी इस वक्त का बड़ा सवाल है। और हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी भी हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का जो मामला है उसमें पहले ही दिन से लड़ाई को लड़ रहे हैं। सुभाष नंदन जी, लगभग उसी तर्ज पर अब मथुरा की लड़ाई भी आ पहुंची है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह, वही कोर्ट कमिश्नर, वही मामले में तारीख, वही डीले के लिए किसी न किसी तरह प्रक्रियाएं, सर्वे ना हो उसी के प्रयास, लगभग वैसा ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि में शुरू हो चुका है प्रक्रिया स्वरूप। देखिए आस्था जी, न्याय की एक प्रक्रिया होती है। न्यायालय में जब हम जाते हैं, न्यायालय में जो भी हम मांग करते हैं, साक्ष्य रखते हैं, तो न्यायालय उन साक्ष्यों तथ्यों को परखता है। न्यायालय स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता है कि ये जो दावा कर रहे हैं, जो जिनका वाद है, ये सही है या गलत है। भाई हम वादी हैं और प्रतिवादी दूसरे हैं, तो दोनों लोगों की बात न सुनकर न्यायालय स्वयं अपनी आंखों से जो है मौके पे देखता है। इसलिए वो अधिवक्ता कमिश्नर यानी न्यायालय की वो आंख होता है। न्यायालय अपनी आंखों से देखता है कि जो इन्होंने दावा किया है, जो ये मांग कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। तो यहाँ हम लोगों ने अधिवक्ता कमिश्नर की मांग किया था। सुभाष जी, एक चीज और बताइए, ये तो बारीकी आपने समझाई कि न्यायिक प्रक्रिया इसी तरह से होती है। एक बारीकी और समझाइए कि कोर्ट कमिश्नर का जो सर्वे था, आपने उसके बाद ASI सर्वे की डिमांड करी थी, उस पर कोर्ट ने अप्रूवल दिया। तो ये कोर्ट कमिश्नर का सर्वे कितना बड़ा एज साबित होता है एक मामले को सही दिशा या मोड़ देने में, किसी भी केस को कि वो किस तरफ मजबूत है, कौन कमजोर कड़ी है, उसके लिए एक दिशा देने में। नहीं, हमने बताया ना कि न्यायालय स्वयं अपनी आंखों से देख के संतुष्ट होता है कि जो ये दावा कर रहे हैं, जो साक्ष्य की बात कर रहे हैं, आखिर वो वास्तव स्थिति उसकी है क्या। ज्ञानवापी में सारे साक्ष्य जो हम लोगों ने दिए थे, जो हमने दावा दाखिल किया था, उन दावों में जो हमने कहा था, वो सारी चीज़ें न्यायालय ये जो अधिवक्ता कमिश्नर के माध्यम से अधिवक्ता कमिश्नर ने स्वयं देखा। सारे साक्ष्य जो वहाँ जो दीवालों पर, वहाँ खंभों पे, उस ज्ञानवापी परिसर में जो है विवादित जो परिसर में देखा उन्होंने। ब्रह्म कमल देखा जो है वो अधिवक्ता कमिश्नर ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। वहाँ त्रिशूल सारे दीवालों पत्थरों पे देखा उन्होंने। तमाम जो है भारतीय कला संस्कृति कह लीजिए, कलाकृति जो है, जो धर्म से संबंधित है, भारतीय संस्कृति से संबंधित सारे साक्ष्य उन्होंने देखा। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। और वहीं से जो है ज्ञानवापी परिसर का जो विवाद था, वो समझ लिया एक नया मोड़ ले लिया। वहाँ जो ज्ञानवापी परिसर में जो एक लगाई जाती थी, कोई कहता था कि मंदिर है, कोई कहता था मस्जिद है। कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट के बाद मथुरा में भी आ सकता है क्या, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि बात हम यहाँ पर ज्ञानवापी की कर रहे हैं, काशी की कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है वो वाराणसी में है। काल भैरव मंदिर वो पहुंचे हैं, तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की है। और ज्ञानवापी की चर्चा बार बार इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस जगह मैं हूं, यानी कि अयोध्या, यहाँ पर राम मंदिर बनकर तैयार है, कुछ ही समय में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। कई सौ साल लंबी लड़ाई चली और बीते कुछ सालों में तेजी से कोर्ट प्रोसीडिंग ने अपना रुख अख्तियार किया और आखिरकार जाकर यहां पर मामले का सेटलमेंट हुआ और अब राम मंदिर बन गया है। ज्ञानवापी को लेकर भी बहुत तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ ही अलार्म कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में भी बच चुका है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अभी सुभाष नंदन जी बता रहे थे कि बहुत सारी बातों का हवाला दिया गया जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में भी सामने आए। वीडियोग्राफी वहां पर हुई, ब्रह्म कमल मिला, बहुत सारे विग्रह वहां पर मिले, देवी देवताओं की मूर्तियां, त्रिशूल के चिन्ह, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बरामद हुई, जो कोर्ट में रखी गई। अब शाही ईदगाह के मामले में कहा जा रहा है कि जो भूतल है उसका निचला हिस्सा है, वहां कभी मंदिर था और वहां भी कुछ ऐसे ही चिन्ह हैं। क्या आधार है इसका? देखिए, ये जो 1950 के पहले के उस ढांचे को देखा जाए तो वहां कुछ भी नहीं था। आज उसकी फोटोग्राफी अवेलेबल है, जो उसके प्रकार से पीछे द्वार बने हुए हैं, जिस प्रकार के वो चिन्ह है, पूरे मंदिर के चिन्ह है। और तो और उस परिसर जो भी वो जो बेसिकली आक्रांताओं ने इस देश में विध्वंस करने के बाद बनाने का प्रयास किया, वो ढांचा जो है, उससे पहले वो 1950 से पहले तो बिल्कुल खंडर था। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक जबरदस्ती संघ को बीच में लाकर एक कृष्ण संघ बनाकर, उस प्रकार से 3 लोग कमेटी में बनाकर किस प्रकार से पूरे मामले को लीपापोती कर उसको जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया गया, वो सबके समक्ष है। और तो और उस परिसर को जाके देखेंगे तो इतना ऊंचा परिसर है, इतनी ऊंची दीवार है, उसके नीचे पूरा मंदिर निकलेगा।
वही तो सर्वे कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये दावा जो है वास्तविक तौर पर हम ऐसे नहीं कर रहे, तथ्य हमारे सामने, ये पूरा जमीन जो है उसके दस्तावेज अवेलेबल है, कैसे अंग्रेजों से महाराज पटनी ने वो जमीन ली और उसके बाद कैसे उस पूरी जमीन को कृष्ण ट्रस्ट को दे दिया गया और वो मालवीय। आपने दस्तावेजों की बात करी तो ये सवाल अश्विनी शाही जी से, आपने दस्तावेजों की बात करी कि इससे जुड़े हुए दस्तावेज हमारे पास हैं, उसी आधार पर जो है मुस्लिम पक्ष कहता रहा है अश्विनी जी कि इस मामले में तो बहुत पूर्व में समझौता हो गया था, तो ये मामला आखिर कोर्ट में पहुंचा कैसे? शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ है कभी पूर्व में, तो ये कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए मामला। 1995 के अंदर वो समझौता हुआ था, उसको शायद कोर्ट ने ही कहा है कि ये समझौता फर्जी है। जहां तक मैं सत्य हूं, वकील साहब इसका जो है वो बता देंगे। जी बिल्कुल, 1995 में वो ऑलरेडी हाईकोर्ट डिसीजन। इसलिए उस कागज का कोई वैल्यू नहीं है, वो फर्जी एक वो बनाया गया था, संघ बनाकर उसके साथ समझौता करा दिया गया था मामले को उलझाने के लिए। देखिए आर्कियोलॉजिकल कितना जो है मुगल वो थे, जो मंदिर खोदा जा रहा है, मस्जिद खोदा जा रहा है, उसके नीचे मंदिर मिल रहा है, तहखाने में मंदिर है, सारी चीजें इस समय जो है सनातनी है। राम कृष्ण और शिव हमारे आराध्य, हमारी आत्मा है, हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद भी ये अटकाने भटकाने लटकाने का ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। धर्मेंद्र जी आपका जवाब यहाँ भी वही दलीलें हैं कि दीवारें खुद चीख चीख के बयां कर रही हैं, एक एक प्रतीक चिन्ह खुद बता रहा है कि वो कहां से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या जो 125 करोड़ 140 करोड़ लोग बात करने वाले प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व की सरकार है, वो क्या यहाँ एक पार्टी की तरह काम करे? दो भाइयों के झगड़े को, विवाद को यदि उसी तरह देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है और सबको न्यायालय जाने का, सबको उसके अगर उससे पीड़ित है तो उसके ऊपर न्यायालय जाने का अधिकार है। इसको सिर्फ उसी तरह देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से एक सामान्य तरीके से कोई मुकदमा आता है, वैसे सही बात यह है कि किसी समझौते को आप फर्जी कैसे कह दे रहे हैं? अगर कोई समझौता पहले से फर्जी कह दे रहे हैं, या आप किसी उच्च न्यायालय में जाने को जो है आप सीधे कह रहे हैं उच्च न्यायालय में जाना ही जो है सवाल। आस्था जी समझौते अगर कोर्ट का मामला है धर्मेंद्र जी, मानना पड़ेगा हमको और आप सबको मानना पड़ेगा, न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। लेकिन आप इसमें क्यों अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? आप कहिए कि न्यायालय का फैसला मान्य होगा, हम न्यायालय में जाएंगे, हम 1995 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को रखते रखा है। शायद इनको पता नहीं, शायद समाजवादी के हमारे नेता साहब पता नहीं है इस बारे में। 1995 में जो डिसीजन लिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, इस बात तथ्य को रखा गया था और उन्होंने कहा उनके कहने पर ही कोर्ट जाया गया है, उनके कहने पर ही कोर्ट जाया गया है। जब आप मंदिर के परिसर में घुसने में, मस्जिद परिसर में घुसने से बैन लगा रहे थे, वहां पर पूजा करने में बैन लगा रहे थे, तभी 1995 का ही ऑर्डर है। इनको पता होना चाहिए कि जब इनकी सरकार थी 1995 के अंदर और इन्होंने इलाहाबाद में काशी विश्वनाथ के मंदिर में वहां पर पूजा, मंगला गौरी जी की पूजा करने के लिए मना करने के लिए तथ्य कर दिया गया था, उसी वक्त सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर ऑर्डर आया था, हाईकोर्ट के अंदर ऑर्डर उपस्थित किया गया था। केवल लगातार बोलने से आपके कुकर्म छुपेंगे नहीं महाराज, आपके जो कुकर्म किए हैं वो छुपेंगे नहीं। एक बात रखिए, एक ही समय में आप सभी पैनलिस्ट एक साथ बोल रहे हैं। मुझे कुकर्म को छुपाने के लिए लगातार बोलते चले जा रहे हैं, अधर्म को छुपाने के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आपके। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट का, मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त बचा है। मैं जिससे सवाल पूछूंगी, जिसका नाम लूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है आप उसका जवाब दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपको लग रहा है कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से जो बातें कही जा रही हैं कि मंदिर से या सनातन से जुड़े हुए ही चिन्ह सबूत हैं, वो स्पष्ट हो जाएंगे? हम कहते हैं सत्य सामने आएगा और हमारा सत्य हमारे साथ है, एक तथ्य हमारे साथ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर माननीय न्यायालय आदेश दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आदेश दे रहे हैं, और अयोध्या में भी यही हुआ था, जब आदेश दिया गया सत्य सामने आया। काशी के अंदर भी जब उन्होंने आदेश दिया सत्य सामने आया, यहाँ भी आदेश दिया है सत्य सामने आएगा और कोई अनंत प्रलाप करने की आवश्यकता ही नहीं। धर्मेंद्र सिंह जी, कोर्ट कमिश्नर का सर्वे कृष्ण जन्मभूमि मामले में होगा, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, न्यायालय के किसी फैसले पे हम संविधान मानने वाले लोग, मैंने पहले कहा उंगली उठाने का कोई होना चाहिए सर्वे। जो लोग हैं देखिए, इनको न्यायालय पर न्याय, या यहाँ भी ज्ञानवापी की तरह आप लोग चुप्पी साध जाएंगे? पहले से फैसला अपने पक्ष में जाते हैं। न्याय का सिद्धांत यह है कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, महत्वपूर्ण यह है, ये पहले से मान चलते हैं फैसला। मैंने आपसे सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा था, कोर्ट कमिश्नर का सर्वे होना चाहिए कृष्ण जन्मभूमि मामले में या नहीं, हाँ या ना?
देखिए ये विवाद का कोई अंत नहीं। आप इसके पक्ष में हैं? तो सबसे पहले आस्था जी, सबसे पहले ये मानना होगा। चलिए, आप स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देंगे, आपकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बात जब ज्ञानवापी की आती है तब भी आप विषय को इधर से उधर ले जाते हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश हो गया है, अब भी आप वही स्टैंड लिए हुए हैं। हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी हैं। अब जाते जाते एक लास्ट कमेंट उनका ले लेते हैं। ठीक है सुभाष नंदन जी, अब आप अपने अनुभव से बताइए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में ये जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश हुआ है उसके बाद प्रक्रिया किस तर्ज पर आगे बढ़ेगी और कितना वक्त लगेगा? क्या ये मामला भी एएसआई सर्वे डिजर्व करता है? नहीं, बिल्कुल जो है ये जो है आपके जो अधिवक्ता कमिश्नर जो रिपोर्ट दाखिल करेंगे साक्ष्यों के साथ, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। हम तो कहते थे ईदगाह नहीं वो मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, जिसको छिपाया ही नहीं गया, नकारा गया। सारा देश जानता है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, लेकिन उसको छिपाया इन्होंने नहीं, नकारा है। सब जानते हुए कि मंदिर है उसको मस्जिद कहा गया, ईदगाह के रूप में प्रयोग किया गया, ये छिपाया नकारा गया है इसको जो है। चलिए ठीक है, बस ये लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ी जाए, सभी समुदाय शांति बना करके रखे, कोर्ट पर भरोसा रखे, साक्ष्यों, सर्वे और जिस भी तरह के सबूतों की जरूरत है उसमें अड़चन बनने से कोई फायदा नहीं है। सब कुछ स्पष्ट हो जाए उसके लिए सबूत तो सामने रखने ही होंगे और सर्वे इस दिशा में पहला कदम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की बात कही है और अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मेंबर्स होंगे, कब ये सर्वे होगा, कैसे रिपोर्ट आएगी, किस इलाके में होगा, स्पष्ट जानकारी 18 दिसंबर को सामने आएगी जब इस मामले की अगली तारीख आएगी। फिलहाल महाबहस में इतना ही। इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।